Hello everyone, I am Shivani and welcome to my YouTube channel Civil Series. Our today's topic is center of gravity and centroid. Center of gravity is the point through which whole weight of the body is supposed to be concentrated. Okay, center of gravity को हम center of mass भी कहते हैं. Center of gravity means क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है और अगर इस बुक को हमें रोटेट करना है तो हम क्या करते हैं, इस बुक के सेंटर पे यहाँ पे उंगली रखते हैं और फिर इस बुक को रोटेट करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, इस बुक का जो वेट है वो पूरा वेट इस पॉइंट पर आ रहा है. ओके, सो इस पॉइंट पे वो वेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम 3D ऑब्जेक्ट्स का निकालते हैं, दैट इज स्फीयर का, सिलेंडर और कोन का. इन सब का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं. और सेंट्रॉइड में क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट थ्रू विच एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, सेंट्रॉइड में क्या होता है कि कोई अगर प्लेन है, ओके, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स था सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, बट सेंट्रॉइड में 2D ऑब्जेक्ट्स दैट इज प्लेन फिगर्स कंसिडर करते हैं हम. और प्लेन फिगर्स का जो एरिया होता है वो जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड रिलेटेड टू एरिया. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड both are coincides at a point when the body has the same density. ओके, अगर बॉडी की सेम डेंसिटी हुई तो सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों कोइंसाइड होते हैं, मीन्स एक ही पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड आता है. सेंट्रॉइड हम 2D ऑब्जेक्ट्स का निकालते हैं, दैट इज प्लेन फिगर्स का, प्लेन जो ज्योमेट्रीज है उनका हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल का सेंट्रॉइड देखेंगे. तो पहले हम रेक्टेंगल का देखते हैं. अब रेक्टेंगल क्या है, एक सिमेट्रिकल फिगर है. सिमेट्रिकल फिगर मीन्स क्या, अगर इस रेक्टेंगल को हम फोल्ड करें तो क्या होगा, उन दोनों की साइड्स इक्वल होंगी, तो उस फिगर को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर. अब सिमेट्रिकल फिगर में क्या होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होता है. ओके, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड. ओके, सेंट्रॉइड हम जी से डिनोट करते हैं. अब सेंट्रॉइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ. तो यहाँ पे लेंथ है b और विड्थ है d, तो b इंटू डी इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके, तो यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड की पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, एक्स एक्सिस से क्या है और वाई एक्सिस से क्या है वो फाइंड आउट करनी है. अब इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अप टू द वाई एक्सिस जो भी होगा उसे हम कहते हैं एक्स बार, और इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अप टू द एक्स एक्सिस वो जो होगा उसे कहते हैं हम वाई बार. तो यहाँ पे सेंट्रॉइड का ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, इन दोनों का डिस्टेंस है एक्स बार, वो है b/2. एंड यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है और ये एक्स बार तक का, एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वाई बार, और यहाँ पे वाई बार की वैल्यू है d/2. वैसे ही स्क्वायर भी सिमेट्रिकल फिगर है, और सिमेट्रिकल फिगर का जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होता है. तो यहाँ पे ये जो मैंने मार्क किया है, तो ये पॉइंट है सेंट्रॉइड, वो जो हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड हमने डी दी हुई है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, डी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है पहले हमें उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अप टू द वाई एक्सिस क्या है, एक्स बार, और यहाँ पे एक्स बार क्या है, d/2. देन इस सेंट्रॉइड से इस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो भी होगा उसे हम कहते हैं वाई बार, वो क्या होगा, d/2. तो यहाँ पे स्क्वायर की दोनों साइड सेम है, इसलिए एक्स बार एंड वाई बार सेम आया है. और यहाँ पे रेक्टेंगल की दोनों साइड डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी. Then the centroid of this triangle, and for finding the centroid of this triangle, first we have to find out the midpoint of these three sides. And for after finding the midpoint of these three sides, connect that midpoint with the opposite point like this. Okay, so this point is the centroid of this triangle. And then for finding the value of centroid, first we have to find out this area of this triangle. So area of this triangle is half base into height, so half b into h. And then the distance of this centroid point from the y-axis, which is equals to x bar, and x bar is b/3. And the centroid distance from the x-axis is equals to y bar, which is h/3.
और सर्कल का भी वैसा ही। सर्कल इज ए सिमेट्रिकल फिगर, तो सर्कल का क्या होगा, जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर आता है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस पॉइंट एंड सर्कल हैज अ डायमीटर d एंड द रेडियस r। सो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल की डायमीटर तो d होगी, तो यहाँ पे x बार एंड y बार की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे x बार जो कि सेंट्रॉइड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस which is equals to r and centroid point का distance from the x axis is equals to y bar which is equals to r। अगर आपको ऐसे ही क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ट्रापेजॉइडल और द सेक्टर ऑफ सर्कल, इन सभी की सेंट्रॉइड्स जाननी हो तो मैंने हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।